अपूर्वा जी, जी। रमेश ठाकुर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कुंभ को खत्म हुए इतने दिन हो गए हैं, अब उस पर चर्चा करना, अब उस पर बातें करना ठीक नहीं है, एक बड़े राजनीतिक के लिए ठीक नहीं होता है। तो रमेश ठाकुर जी बेहतर जानते हैं कि अब किसने कहा है। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है, तो इस तरीके की बातें योगी आदित्यनाथ जी को नहीं करनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी ने तब कहा था जब भगदड़ मची थी, जब ठीक तरीके से आंकड़े नहीं आ रहे थे, लोग थके हुए थे, लोग 8-8 घंटे 12-12 घंटे के जाम में फंस रहे थे, ड्राइवर थके थे, गाड़ियां टकरा रही थी, कोई सुरक्षा की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पा रही थी, सारी व्यवस्था अनियंत्रित हो रही थी। तो अनियंत्रित चीजों को लेकर के नियंत्रण करने को लेकर के ममता बनर्जी का वो बयान था, जितना मैं समझ पाया। और उस बयान को देख के हमने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार, हमारी माताएं बहनें बेटियां जो नहा रही थी, उनका जो वीडियो महाकुंभ में बेचा गया, गुजरात पुलिस ने पकड़ा, वो पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग की पोल खोलता था, इंटेलिजेंस की पोल खोलता था कि जो एआई के माध्यम से सुरक्षा रखी जा रही थी, हेलीकॉप्टर से सुरक्षा रखी जा रही थी, सीसीटीवी कैमरे रख के सुरक्षा रखी जा रही थी, बहुत वाहवाही लूटने के प्रयास हो रहे थे। और अंतिम दिन में जाकर के 27 तारीख को भी योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से बेटर पुलिसिंग की बात की, वो पोल खोलता था कि नहाती हुई हमारी बहन बच्ची बेटियों की, माताएं बहनों के जो वीडियो बेचे गए हैं, उनको बेचने वालों लेकिन को यश भी भारती जी, गुजरात पकड़ पाई, सरकार नहीं पकड़ महाकुंभ पाई। को दूसरी बात, मृत्यु कुंभ कह देना, अपूर्वा जी, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देना, अपूर्वा मुझे तो ये भी नहीं लगता कि रमेश जी इसके पक्ष में होंगे कि महाकुंभ को आप मृत्यु कुंभ कह दीजिए। उन्होंने कहा कि कल की बातें छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बात तो वही है ना कि जब अब अपने प्रदेश में आप होली जैसा त्योहार नहीं सेलिब्रेट करवा पा रहे हैं, सुरक्षित तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन आपने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया था, जहां 66 करोड़ से अधिक लोग पहुंचे थे। अच्छा अपूर्वा जी, हम चर्चा रमेश ठाकुर जी पे ही कर लेते हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि जब छोड़े पिछली बातें तो क्यों डिबेट हो रही है आज की बात, आज की बात क्यों नहीं पकड़ रहे? डिबेट तो हम कल की बात पे कर रहे हैं ना। तो पश्चिम बंगाल में उपद्रव भी तो अभी हुआ है ना। न्यूज चैनल देखो न्यूज और पत्रकार लोग तो आपको आईना दिखाएंगे। हमारे समय पे हमें बोलने दीजिए, रमेश ठाकुर जी को उनको समय दीजिए, उनको बोलने दीजिए। चलिए ठीक है, आप बोलिए। अभी छोटे छोटे रिएक्शंस मैं ले रही हूँ, अभी और भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मुझे रिएक्शन लेना है। ठाकुर जी को बोलने दिया, उतना समय तो दे दीजिए। चलिए ठीक है यश भारती जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर उसके बाद मैं सीधे बाकी प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। दूसरी बात, जो ये बात हो रही है कि हमने आंकड़ों की बात करी, जिस तरीके से लोग वहां पे मृत हुए, लोग अभी भी लापता हैं, लापता लोगों के पोस्टर वहां से गायब कर दिए गए हैं, उन लोगों का क्या दोष है जो कुंभ में गए थे? रमेश ठाकुर जी ने एक बात और कही कि 2000 लोगों की व्यवस्था करेंगे शादी विवाह में, 2500 हो जाएंगे, 500 अतिरिक्त हो जाएंगे, दिक्कत होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार तो दावे कर रही थी हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करी है, तो 100 करोड़ लोग तो आए नहीं, फिर अव्यवस्था क्यों हुई? फिर अव्यवस्था क्यों हुई? कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की कि आपकी बताई हुई संख्या में भी अगर आधे लोग आए हैं और अव्यवस्था हो गई, खाना कम पड़ने की जगह खाना फैलने लगा, तो जान पे आ गई, तमाम गड़बड़ी हुई, प्रयागराज के अंदर पेट्रोल पंपों के पास पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था, ये तमाम अनियमितताएं गड़बड़ियां क्या विपक्ष के कहने पे हुई है? ये विपक्ष को दिक्कत नहीं है। और बात है इंडिया न्यूज की महिला पत्रकार के साथ, 3 तक मैंने तो इंडिया न्यूज पर देखा है ना, एडीजी फोन उठा रहे थे, इंडिया न्यूज ने दिखाया, पुलिस लगातार बात नहीं सुन रही थी, ये इंडिया न्यूज दिखा रहा था, 3 दिन तक इंडिया न्यूज को लगातार दिखाना पड़ा। उस दौरान जिस दौरान ये महाकुंभ चल रहा था, तो अगर व्यवस्थाएं थी तो 3 दिन तक इंडिया न्यूज को क्यों दिखाना पड़ा कि महिला पत्रकार के साथ अभद्रता हुई और जिनको जो दोषी थे उस पर कार्रवाई नहीं हुई? 3 दिन तक इंडिया न्यूज दिखाता रहा और ये कार्रवाई नहीं हुई। आम आदमी की कौन पूछेगा? चलिए ठीक है यश भारती जी, इसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगी। आपने जो सवाल ये उठाया है, आपने जो ये मुद्दा उठाया, ठीक है यश भारती जी, देखिए हमारी महिला पत्रकार के साथ अभद्रता हुई, हमने प्रमुखता से उस खबर को उठाया, हमने दिखाया, हमने सरकार तक वो बात पहुंचाई और उसके बाद कार्रवाई भी हुई है। ठीक 2 दिन बाद वहां पर कार्रवाई हुई है, उन सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, यश भारती जी। चलिए अभी हम उस मुद्दे पर तो बात ही नहीं कर रहे ना, अभी उस मुद्दे पर तो बहस नहीं कर रहे हैं। बात करेंगे
ममता बनर्जी के बयान पे बात करेंगे तो इंडिया बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कैसे कह दिया? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, अभी बाकी प्रवक्ताओं का भी रुक कर लेते हैं। सर ठीक है यश भारती जी, अरे सर रुक जाइए, यश भारती जी रुक जाइए, रुक जाइए। जवाब तो देना बनता है ना सर, जवाब तो देना बनता है ना। कैसे वो कह देंगी? 66 करोड़ लोगों की आस्था को कैसे ठेस पहुंचा सकती है? जो अपने प्रदेश में होली जैसा त्योहार को नहीं मनवा पा रही है सुरक्षित तरीके से। जवाब यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यश भारती जी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि विपक्ष को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं। रमेश ठाकुर जी ने ट्रैक्टर का उदाहरण देकर के बहुत सरल शब्दों में चीजों को समझाया, लेकिन हमारे भाई को समझ में ही नहीं आया। मैंने पेट्रोल पंपों पर डीजल खत्म होने की बात की, वो उन्हें समझ में नहीं आई बात। क्या ठीक है, ये हमसे कह रहे हैं हमें सेवा करनी चाहिए थी। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के नाम से हम लोगों ने वहां सेवा करी है। लोगों को भोजन देना, दूध देना, लस्सी देना, पानी देना, रुकने के लिए जो हमारे सीमित संसाधन थे उस हिसाब से हमने व्यवस्था देने का प्रयास किया और हमने दिया है। गाड़ियों से उनको पहुंचाना, जो पैदल यात्री थे मोटरसाइकिलों से पहुंचाना, और ये सबने देखा है। सोशल मीडिया का दौर है, किसी की बात छुपी नहीं। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कहीं दिखाई नहीं दिए, वो सरकार के पीछे छुपाई दिए कि हाँ बस हमने तो व्यवस्था कर दी है। और आपने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया अपूर्वा जी, जो मैंने सवाल किया। जो लापता लोग हैं, उन परिवारजनों ने जो पोस्टर लगाए कि हमारे घर के लोग लापता हैं, आखिर सरकार ने उन पोस्टर को लापता कर दिया है। परिवारों से मिलवाने का काम तो किया नहीं, लेकिन जो पोस्टर लापता के लोगों ने अपने निजी खर्चों से, निजी प्रचार के माध्यम से जगह जगह लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने उन पोस्टरों तक को लापता कर दिया। तीसरी और एक अंतिम बात, भारतीय जनता पार्टी का ये त्योहार नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम नहीं था। ये बात तो सभी जानते हैं। इसमें बात क्या है? महाकुंभ का आयोजन तो एक धार्मिक आस्था का था, धार्मिक कार्यक्रम था। उस धार्मिक कार्यक्रम के लिए तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इसको व्यापार मत बनाओ, लेकिन व्यापार वाली सरकार तो लगातार व्यापारिक आंकड़े दे रही थी, इतना व्यापार हुआ, इतना व्यापार हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा टोल टैक्स को माफ कर दीजिए, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे टोल मत लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो व्यापार करने में गुमान में थी। इतना व्यापार हो गया, इतना व्यापार हो गया, यहाँ तक कुंभ के आखिरी आयोजन में जब उसकी ब्रीफिंग तक करते रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो व्यापार पे ही उनका फोकस रहा। और कहीं मोटरसाइकिल के आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारों ने मोटरसाइकिल से इतना व्यापार कर लिया, नाविक ने इतना व्यापार कर लिया, इसने उतना व्यापार कर लिया, उसने इतना व्यापार कर लिया। लेकिन लापता लोग आज भी लापता हैं। उन परिवारों से पूछिए, उनसे समझिए। जवाब ले लेंगे लोहिया साहब से, लेकिन पहले एक बार कमलाकर जी का मैं रुक आखिरी बात, अपूर्वा जी अंतिम और आखिरी बात, आप जो आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई त्योहार नहीं बनता। देश के अंदर देवी की उपासना सर्वाधिक सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है। अगर इस जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए, जाना पड़ता है वहां लोगों को। के साथ अन्याय अत्याचार इंडिया न्यूज की पत्रकार के साथ महाकुंभ में हुआ। 3 दिन तक हमने जाना पड़ता है पश्चिम बंगाल में। जिम्मेदार पुलिस अधिकारी फोन नहीं उठा रहे थे, इंडिया न्यूज ने बताया। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, इंडिया न्यूज ने बताया। उस महिला पत्रकार ने लगातार बताया। और आपके जो मुख्य एडिटर साहब है सिंह साहब, उन्होंने बताया। वही सिंह साहब जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सदस्य भी बनाए हैं, वो सिंह साहब ने बताया किस तरीके से नाकामयाब था और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, महिला पत्रकार के साथ। कम से कम भारतीय यश भारती जी, तो कम से कम हमने देखिए, हमने चीजें छुपाई नहीं। सरकार की जो नाकामी थी, जो फेलियर था, वो हमने साफ तौर पर, खुले तौर पर हमने यहाँ पर अपने चैनल पर भी बताया कि ये परेशानी थी, ये दिक्कत थी। लेकिन जो सच्चाई है वो भी हमने बताई कि बाद में कार्रवाई भी हुई, जितने पुलिसकर्मी थे वो सस्पेंड हो गए। चलिए ठीक है यश भारती जी, मैं लौटूंगी एक बार कमलाकर जी का मैं रुक कर लेती हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनसे पूछ रहे हैं कि जो महिलाएं, माताएं, बहनें नहा रही थी, उनके वीडियो जो बेचे गए हैं, गुजरात पुलिस ने पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश फेलियर, उत्तर प्रदेश प्रशासन के फेलियर पे कार्रवाई किस पे करी इन्होंने? किसको इन्होंने हटाया? किसको दोषी माना? कौन सा सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था? कौन सी हेलीकॉप्टर में दूरबीन फेल हो गई थी? कौन सी एआई टेक्नोलॉजी फेल हो गई थी? जहां वो नहा रही थी बच्चियां, वहां पे किन लोगों की तैनाती थी? किस पे कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? चलिए जवाब ले लूंगी मैं लोहिया साहब से। ठीक है, एक बार फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे पर। अपूर्वा जी, अगर हम महाकुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ पे एक सर्वे कराया देश के प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है दैनिक भास्कर। उसने ये बताया कि 10 में से 9 आदमी ठगे गए हैं। वो किसी ना किसी रूप में ठगे गए हैं, चाहे वो हवाई के किराए पे, चाहे ट्रेन के किराए पे, कि उसने जो एसी का डब्बा लिया उस पर बैठने की जगह नहीं मिली, चाहे वो वहां जाकर के रिक्शे वाले से ठगा गया हो, चाहे वो नाव वाले से ठगा गया हो, चाहे वो टेंट सिटी में ठगा गया हो, चाहे वो खाने में ठगा गया हो।
मतलब हंसने में, मुस्कुराने में, रोने में, हर जगह 10 में से 9 आदमी वहां ठगे गए। और ठगने का काम किसने किया? वही जिन्होंने 100 करोड़ की व्यवस्था करके रखी थी। दूसरी और अंतिम बात, भारतीय जनता पार्टी लगातार पीठ थपथपा रही है। आस्था में ही अवसर क्यों तलाश रही थी? और हर जगह उनको व्यापार क्यों दिखता है? लोगों की आस्था के साथ व्यापार करना है। वो कहेंगे अयोध्या में राम मंदिर बन गया तो वहां इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, महाकुंभ हो गया तो इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। अरे आदमी को धार्मिक आस्था कब जीने देंगे आप? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, छोटा छोटा फाइनल कमेंट ले लीजिए। बनाया था, ठीक है, क्या वहां तक लोहिया साहब, आने की सुविधा थी? लोहिया साहब, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। आप